हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 4 के साथ, जिसका शीर्षक है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था और आज हम उससे आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों का जीवन बदल गया और इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिवासी मुखिया के बारे में फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों के आने से पहले मुखिया का अपने इलाके पर नियंत्रण होता था। उनकी अपनी पुलिस होती थी और जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ये जो लोग थे ना, ये इनकी खुद की सारी चीज़ें होती थी, इसलिए जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम ये खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन आने के बाद मुखियाओं की शासकीय शक्तियाँ छिन गई थी, जिसके वजह से उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। अगर इनसे ये शक्तियाँ ना छिनी हुई होती तो इन्हें ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया होता। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आगे। तो मुखिया केवल अंग्रेजों के प्रतिनिधि मात्र रह गए थे, जिन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराना एक प्रकार का कर होता है फ्रेंड्स, जो इन्हें देना पड़ता था, यानी आदिवासियों को किन्हें, अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा घुमंतु काश्तकार। अब इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये वो लोग होते थे ना फ्रेंड्स जो झूम खेती करते थे। ठीक है, झूम खेती करने वाले घुमंतु काश्तकारों को भी स्थायी जमीन देकर उन्हें स्थायी खेती करने को बाध्य किया गया था। यानी इन लोगों को क्या किया गया था, तो काश्तकारों को स्थायी जमीन दे दी गई थी। मतलब एक ही जमीन जहाँ उन्हें बार बार खेती करना पड़ता था, इसी के लिए उन्हें स्थायी जमीन पर स्थायी खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। कुछ किसानों को भूस्वामी तथा कुछ को पट्टेदार बनाया गया था। यानी जो कुछ जो किसान थे उन्हें भूस्वामी, यानी उन्हें जो ज़मीन दिया गया था उसके उन्हें मालिक बनाया गया। अब कुछ को उन पर खेती करने के लिए उन्हें पट्टेदार बनाया गया था। ठीक है, पट्टेदारे अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यानी जो लोग भूस्वामी थे वो क्या करते थे, तो पट्टेदारों से दिए गए भाड़ा को वो सरकार को देते थे और पट्टेदार अपने जो उपज होता था उससे अपना जो भी निकलता था उससे भाड़ा के रूप में भूस्वामियों को चुकाते थे। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकारों के विरोध के बाद उन्हें जंगल के भागों पर परंपरागत झूम खेती करने की अनुमति मिल गई थी। यानी ये जो लोग थे ना पूर्वोत्तर राज्यों में, उन्हें झूम काश्तकारों के विरोध करने के बाद उन्हें क्या हुआ, तो उन्हें जंगलों के कई भागों में परंपरागत रूप से झूम खेती करने की अनुमति मिल गई थी। अब हम पढ़ेंगे वन कानून के प्रभाव के बारे में। तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी और झूम काश्तकारों को मजबूरन अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीन पर खेती के साथ रेलवे की पटरियां बिछाने का काम भी करना पड़ता था। यानी ये जो लोग थे ना, ये क्या करते थे, तो अंग्रेजों जो थे वो जंगलों पर था, उनका अपना नियंत्रण हो गया था और ये झूम काश्तकारों को इतना मजबूर कर देते थे कि उन्हें खेत पे काम करने के साथ साथ रेलवे की पटरियां बिछाने का काम करने पर बाध्य किया जाता था। वन कानून के खिलाफ विद्रोह, यानी 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक मध्य प्रांत में वन्य सत्याग्रह हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि असम में जो सोग्राम संगमा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1906। और 1930 के दशक जो हुआ था तो मध्य प्रांत में हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे व्यापार की समस्या के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी और महाजन जनजाति समूहों को नगद कर्जा देने, वन उपज खरीदने तथा उन्हें मजदूरी पर रखने के लिए उनके पास आने लगे थे। और हजारीबाग, यानी जो हमारे झारखंड में हजारीबाग है, वर्तमान झारखंड के हजारीबाग के पास संथाल जनजाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर उसमें कीड़ों का कृत्रिम कोष खरीदकर बर्दवान या गया भेज दिया करते थे। ठीक है, इस तरह बिचौलियां खूब कमा रहे थे, जबकि उत्पादक जनजाति को बहुत कम मुनाफा हो रहा था।
तो फ्रेंड्स ये आज के चैप्टर में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हम आज चर्चा किए हैं और इससे आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम कल चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।